ओम सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी का मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ प्रकाश में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत चतुर्समोल्लास के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने विवाह प्रकरण के ऊपर चर्चा की थी। उसी के अगली कड़ी के अंदर हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले प्रकरण में हमने आपको बताया था कि विवाह किस प्रकार होना चाहिए और ये गौरी रोहिणी जो नाम दिए जाते हैं वो सही है या गलत है, इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसी को हमने यहाँ पर महर्षि मनु का जो वचन बताया था कि त्रीणि वर्षण युधिक्षेत कुमारित्रुमति सती ऊर्ध्वं तु कालादे तस्मादिन्वते सदृश्यम पतिम। यह महर्षि मनु का वचन है। यहाँ पर हमने अपनी बात को समाप्त किया था। उसी के आगे हम अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको हर एक बात आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगी। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का संदेश आप तक पहुंच जाएगा। तो आगे बात करते हैं। उचित समय से यानी उचित समय से न्यून आय वाले यानी समय से पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए। ये आपको हमने बता दिया था कि स्त्री पुरुष को गर्भ आने मुनिवर धन्वंतरी जी भी सुश्रुत में कहते हैं। अर्थात 16 वर्ष से न्यून आयु वय वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षित हुआ गर्भ विपक्षित को प्राप्त होता है। अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात समय से पूर्व अगर पुरुष 16 वर्षीय कन्या जो होती है उससे कम आयु वाली कन्या के अंतर्गत वो गर्भाशय स्थापित करता है तो वो गर्भाशय पूर्ण समय तक न रहकर कम समय में ही वो बच्चा हो जाता है। और वो जो बच्चा होता है वो ज्यादा जी नहीं पाता है और भली माना कि वो बच्चा जी भी जाता है तो उसके अंतर्गत वो शरीर से स्फुट नहीं होगा, दिमाग से कमजोर होता है। ऐसे ऐसे शास्त्रोक्त नियम और सृष्टि क्रम को देखते हुए और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी भी गर्भ धारण नहीं करे। ये योग्य बात नहीं है, सब अयोग्य बातें माननी गई है। इन नियमों से विपरीत जो करना है, जो इन नियमों के विपरीत जो चलता है वो हमेशा दुख का भागी होता है, नरक के द्वार जाता है। नरक यानी जिसको दुख है, पृथ्वी पर ही हमारा सुख है, सागर को स्वर्ग कहा गया और दुख का जो सागर होता है वो नरक का द्वार है, तो वो नरक के द्वार चला जाता है। कन्या रहे 16 हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति को खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे, तब प्रति मास रजो दर्शन होता है। तो 3 वर्षों में 36 बार 16 हुए पश्चात विवाह करना योग्य, इससे पूर्व नहीं है। यानी जब स्त्री 36 बार रह 16 हो जाती है उसके पश्चात विवाह के योग्य होती है, उससे पहले वो विवाह नहीं कर सकती है। 3 वर्षों में वो 36 बार रह 16 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं इससे पूर्व नहीं। यहाँ कहा गया है, महर्षि मनु जी कहते हैं कि काम सामरणम तिष्ठेद गृहे कन्यार्तुमत्यपि न चैवनाम प्रयच्छतु गुणहीनाय करहिचेत। अर्थात मनु जी यहाँ पर कहते हैं, स्वामी जी ने यहाँ पर महर्षि मनु के ज्यादातर उदाहरण दिए गए। क्यों मैंने जो महर्षि मनु ने जो हमारे नियम और साहब बनाए हैं वो सारे सटीक उदाहरण दिए गए हैं कि हमारे जीवन से सारे मेल खाते हैं। अगर कोई भी गलती होती है तो हमारे मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। मनुस्मृति के अंदर सारे समस्याओं का समाधान दिया गया है। हमारा संविधान भी बनाते हैं महर्षि मनु स्मृति के आधार पर, तो हमारा संविधान इतना सटीक होता जो आजकल ऐसे ऐसे कांड होते हैं ना वो भी ना होते। तो कहा है चाहे लड़का मरने या लड़की मरण पर्यंत कुमार रहे परंतु असदृश्य अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाला
वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। यानी चाहे लड़की हो चाहे लड़का होवे, अगर उसके गुण कर्म स्वभाव अच्छे नहीं हैं, वो अपने व्यवहार में सही नहीं है, दूसरों के साथ सही व्यवहार नहीं करता हो, मिथ्या बातें करता हो, मिथ्या भाषण करता हो, उसका रहन सहन अच्छा नहीं होवे, तो वो चाहे मृत्यु पर्यंत लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कुंवारे रह जाओ, पर उनका विवाह नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर विवाह करते हैं तो उनका ग्रस्त जीवन जो होता है बड़ा ही दुखमय बीतता है, कभी भी उनके ग्रस्त जीवन में आनंद नहीं रहता है। तो ऐसा विवाह करना भी किसी काम का नहीं है, तो कहा कभी नहीं होना चाहिए ऐसा विवाह। इससे सिद्ध हुआ है कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृश्यों का विवाह होना योग्य है। यानी असदृश यानी अप्रत्यक्ष रूप से विवाह होना चाहिए हमको, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यानी प्रेम विवाह ना करके हमारे को अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं वो करनी चाहिए। यानी समय से पूर्व हमारे को विवाह नहीं करना चाहिए, समय होने के पश्चात ही हमारे को विवाह के ऊपर या विवाह के बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, उससे पूर्व नहीं करना चाहिए। और करने के क्या हानियां हैं वो हमने आपको बता दिया है। विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन होना चाहिए। यहाँ पर बड़ा ही मस्त प्रश्न यहाँ पर किया गया है, या प्रश्न किया गया है कि विवाह माता पिताओं के अधीन होना चाहिए या लड़का लड़की के अधीन होना चाहिए। यहाँ पर यह प्रश्न है, तो प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है कि लड़का लड़की के अधीन विवाह सबसे उत्तम माना गया है। यानी विवाह किसके अधीन होना चाहिए, किसके पक्ष में होना चाहिए, लड़का और लड़की के। क्यों होना चाहिए? अगर लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करेंगे, दूसरों को अपने आप को वो पसंद करेंगे, उसको पसंद करेंगे, लड़के को लड़का हो चाहे लड़की, दोनों आपस में राजी खुशी होंगे, तभी विवाह होना चाहिए। माना अगर लड़की खुश नहीं है और उसका जबरदस्ती उस लड़की के साथ विवाह कर रहे हैं तो उसका नुकसान माता पिता तो झेलेंगे, उसके अलावा सबसे ज्यादा नुकसान वो लड़का स्वयं झेलेगा, क्योंकि उसकी लड़की स्वयं झेलेगी, क्योंकि उसके मन मर्जी के खिलाफ उसका विवाह किया गया है। तो यहाँ क्या है, लड़का लड़की के अधीन होना चाहिए। यानी लड़का और लड़की आपस में निश्चय करे कि मेरे को इससे विवाह करना है चाहे नहीं करना है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचार भी करे तो लड़का लड़की प्रसन्नता के बिना विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ मनुस्मृति के आधार पर उदाहरण दिया गया है कि लड़का और लड़की का विवाह उनकी प्रसन्नता के अनुकूल होना चाहिए। अगर उनका मन प्रसन्न नहीं है तो विवाह नहीं होना चाहिए। तो कहा गया है बिना विवाह, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने से विरोध बहुत कम होता है। आप यहाँ नहीं कह रहे कि प्रेम विवाह करनी चाहिए, लव मैरिज करनी, ऐसा नहीं, होना भी चाहिए परंतु अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। उसके जो गुण कर्म स्वभाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से सुने हुए हो, उसके बारे में चीज को सुना हो, तब उसके बारे में ज्यादा जागरूक होता है। तो क्योंकि और संतान भी उत्पन्न होगी, यानी जब संतान उत्पन्न होगी तो वो भी अति प्रसन्न और उत्तम होगी, क्योंकि दोनों लड़का लड़की है जो प्रसन्नता से अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनका घर से जीवन सुखमय बीतता है, आनंदमय बीतता है, उनका परिवार हंसी खुशी से उनका जीवन चलता है। अप्रसन्नता से विवाद में नित्य क्लेश बनता रहेगा। आए दिन घर में असुर और देवताओं के मध्य जो युद्ध होता है उस प्रकार आए दिन उनके घर में युद्ध चलता रहेगा और वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो विवाह के मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का दोनों का सामंजस्य जरूरी है, दोनों की प्रसन्नता जरूरी है, माता पिता की नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे वो तो उन्हीं को सुख और विरोध में भी दुख होता है। अगर आपस में प्रसन्नता रहेगी, आपस में खुश रहेंगे तो उनका ग्रस्त जीवन जो विवाह होगा वो आनंदमय रहेगा, ये आप समझ गए होंगे। और अप्रसन्नता का कारण अगर एक दूसरे के विपरीत विवाह किया जाएगा, लड़के के उनकी मन मर्जी के बिना उसका शादी कर दिया जाएगा कि लड़के की मन मर्जी के बिना उस लड़की के साथ शादी कर दिया जाएगा जिससे वो नहीं चाहता है, तो ऐसा दुख दोनों को जीवन में झेलना पड़ेगा। और दोनों आपस में प्रसन्न है, राजी खुशी है, तो उनका जीवन आनंद में रहेगा, क्योंकि उनका जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है।
उन्होंने उसको पसंद किया लड़की को, लड़के ने लड़की को पसंद किया, तो दोनों राजी खुशी है। और दोनों के विपरीत होता तो विवाह उनका जीवन जो होता है वो सुखमय नहीं रहता। तो यहाँ पर कहा गया है संतुष्टो भार्या भर्ता भर्तरा भार्या तथैव च यस्मिन्नैव कुले नित्यम कल्याणम तथैव ध्रुवम। यह मनुस्मृति का उदाहरण है कि कहा गया है जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है, यानी जिस कुल के अंतर्गत, जिस परिवार के अंतर्गत, जिस साम्राज्य के अंतर्गत स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद और लक्ष्मी निवास करती है। यह बात आप नोट कर लीजिएगा। जिस कुल के अंतर्गत स्त्री प्रसन्न नहीं है या पुरुष प्रसन्न नहीं है, पुरुष से स्त्री प्रसन्न नहीं है या स्त्री से पुरुष खुश नहीं है, तो उस घर के अंतर्गत उस घर में कभी भी आनंद नहीं रहेगा, वहां पर कभी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। तो लक्ष्मी कब निवास करेगी? जब दोनों आपस में प्रेम से रहेंगे। और जहाँ विरोध होता है, जहाँ कलेश बना रहता है, जहाँ कलह होता है, जहाँ विवाद होते रहते हैं, जहाँ झगड़े होते रहते हैं, जहाँ लड़ाइयाँ होती रहती है, वहां पर कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। यह बात आप समझ लीजिएगा। वहां दुख, दारिद्र और निंदा निवास करेगी, वहां पर हमेशा दुख बना रहेगा, दरिद्रता बनी रहेगी, खाने के लाले पड़े रहेंगे, कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे। उनकी औलादें होगी, उनके बच्चे होंगे, वो भी आए दिन दुख में अपना जीवन बिताएंगे। तो चलिए मित्रों, आगे आप समझ गए होंगे कि अगर लड़का लड़की की उनकी प्रसन्नता के बिना विवाह करते हैं तो क्या नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोनों का आपस में प्रसन्न होना जरूरी है। और जिस कुल में लड़का लड़की प्रसन्न नहीं रहते हैं, पति पत्नी प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो कुल नरक के द्वार यानी सर्वनाश हो जाता है उस कुल का। कभी भी उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। तो चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को यहीं पर ही हम विराम देते हैं। अगले प्रकरण के माध्यम से हम आपसे और चर्चा करेंगे किस प्रकार उनका जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार उनकी मर्जी से उनका कार्य करना चाहिए, विवाह किस प्रकार होना चाहिए। चलिए मित्रों, हमारे चैनल को आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश आप तक पहुंचेगा। और सत्य सत्य ज्ञान है वो आप बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे वैसे आपके जीवन में मैं भर रहा हूँ या भरता रहूंगा। और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। कमेंट में बताइए कि हमारा आपको वीडियो कैसा लगा है, और साथ में लाइक कीजिए और कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, आज की वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। इति ओम शम।